जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लगन के बारे में। दोस्तों आप जब किसी पंडित के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका जन्म फला लगन में हुआ है, आपका जन्म जो है वो उस लगन में हुआ है। तो दोस्तों ये लगन कैसे देखा जाता है या लगन क्या होता है, या मैं आज आपसे ये बात करूंगा कि किस लगन के जातक किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए लगन वो होता है जिस समय किसी जातक का जन्म होता है उस समय जो तारों की स्थिति होती है उस स्थिति को देखकर लगन का निर्माण किया जाता है। दोस्तों लगन वह ध्रुव केंद्र है जो पूरी कुंडली को संतुलित करता है या पूरी कुंडली को एक सिरे में बांधता है। दोस्तों आप देखना, आप जब आपकी कुंडली खोलेंगे तो उस कुंडली के अंदर जो प्रथम भाव होता है, आप देखना जन्म लग्नांक लिखा होगा, उस जन्म लग्नांक के अंदर जो प्रथम भाव होता है उसे लगन बोला जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लगन के बारे में कि मेष लगन के जातक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको लगन किस प्रकार से देखना है। आप देखना प्रथम भाव में आपको 1 से लगाकर 12 तक की संख्या आपको जो है लिखी गई है। तो ये जो 12 तक की जो संख्या है वो सभी 12 राशियां हैं, उनके आधार पर लगन डिसाइड होता है। तो दोस्तों पहले हम पहली जो राशि है उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे के जो वीडियो आएंगे वो सभी अलग अलग राशियों के जो लगन बनते हैं उनके ऊपर आएंगे। तो आप कंटिन्यू टू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और या आपने पहले से मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से आप लाइक करें ताकि आपको अपने लगन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों हम बात करेंगे मेष लगन के बारे में। दोस्तों जिन जातक का जन्म मेष लगन में होता है वह जातक जो होता है शारीरिक रूप से कहते हैं कि मध्यम कद का होता है, गोरा होता है, उसका जो कलर होता है वो कहते हैं कि साफ होता है, गोरा होता है। ऐसा जातक जो होता है वो बहुत दबंग होता है, उसकी बोली में बहुत पावर होता है, वो जो भी काम करता है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, वो किसी से भी भिड़ जाता है। कहते हैं कि मेष लगन का जातक जो होता है वो किसी से डरता नहीं है, वो अपनी बात को बिल्कुल एकदम प्रमुखता से कहता है और किसी के दबाव में आकर अपना कार्य नहीं करता है। दोस्तों ये तो मैं बात कर रहा हूं उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में। दोस्तों बात करेंगे जैसे मेष लगन जो होता है, मेष लगन के जातक जो है जितनी जल्दी कहते हैं कि ऊंचाई को प्राप्त करते हैं या जितनी जल्दी सफलता को प्राप्त करते हैं तो उसका अंत भी बड़ा अलग प्रकार से होता है, वो उतनी जल्दी से ही वापस नीचे गिर जाते हैं। ये मैंने कहीं हजारों कुंडलियां ऐसी देखी है जिनके आधार पर मैंने विश्लेषण करके मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं। दोस्तों मेष लगन के जो जातक हैं, मेष लगन के जातक जो होते हैं उनको जो भी मित्र मिलते हैं वो विश्वास पात्र बहुत कम मिलते हैं। उनके मित्रों के धोखे के कारण ही वह अपने जीवन के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा लगन के बारे में, तो मैं अभी आपको मेष लगन के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों मेष लगन के जातक को क्या करना चाहिए जिससे उसको हर एक कार्य में सफलता मिले। तो दोस्तों जिसका मेष लगन है उसको ये ज्ञात करना चाहिए कि उसका मंगल कहां बैठा है, क्योंकि मेष लगन का जो स्वामी होता है वो लग्नेश जो होता है वो मंगल होता है। अगर मंगल किस स्थान में बैठा है, कुंडली के किस भाव में बैठा है, अगर कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है मेष लगन में या 8वें भाव में बैठा है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आप अपने जीवन के अंदर अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा है या मेष लगन में बैठा है, ऐसे जातक को अपने अष्टम भाव में जब बैठा है तो सफेद कलर का मूंगा, और अगर प्रथम भाव में बैठा है तो ऑरेंज कलर का जो मूंगा आता है वो मूंगा अपनी तर्जनी उंगली का, अपनी अनामिका उंगली में उनको धारण करना चाहिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अगर आप आशातीत सफलता प्राप्त करनी है अगर किसी को, तो अब वो देखे कि अगर मंगल जो है वो गुरु की राशि का मतलब होता है कि धनु राशि या मीन राशि में अगर बैठा है तो प्रथम तर्जनी उंगली में भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। दोस्तों मूंगा धारण करने से मेष लगन के जो जातक है उनकी जो तकलीफें हैं, जो उनकी कठिनाई है वो दूर हो जाती है और धीरे धीरे वो सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और साथ ही साथ जो कार्य करते हैं उन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों मेष लगन के जातक को अपनी पत्नी का कहना जरूर मानना चाहिए, अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलना चाहिए। अगर वो उनके कहे अनुसार चलते हैं और कहते हैं कि पत्नी का भाव सप्तम भाव होता है और सप्तम भाव में तुला राशि होती है मेष लगन के जातकों के, और तुला अगर राशि होती है, ऐसे जातक को अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलने से
स्वर्णिम सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों मैं बात कर रहा था मेष लगन के बारे में, और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो देखते रहना मेरे इस चैनल को। आगे जो मैं और भी लगन के बारे में बताऊंगा, जिन जिन की जो लगन है, जिन जिन की जो राशि है, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूंगा। दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।